नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। आज हम बात करेंगे कि हमारे पौधों के लिए, हमारे गमलों के लिए, गमलों की मिट्टियों के लिए हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक खाद फर्टिलाइज़र हैं जो यूज करने चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी हो, अच्छी पैदावार मिल सके। तो मैंने दोस्तों 11 प्रकार के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यहाँ तैयार किए हुए हैं जो मैं अपने गार्डनिंग में यूज करता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, कब देना है और किस फर्टिलाइज़र का क्या काम है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी सबसे बेसिक फर्टिलाइज़र काऊ डंग कंपोस्ट, जो कि आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। काऊ डंग कंपोस्ट में आपको सबसे ख़ास चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि आपका जो गाय का गोबर है वो पूरी तरह से सूखा हुआ हो, गीला गोबर ना हो, जिससे कि हमारे पौधों को कोई नुकसान ना हो। ये देख सकते हैं आप। काऊ डंग कंपोस्ट आपको किसी भी तरह की मिट्टी में मिला लीजिए, या फिर मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए ये ऑल इन वन कंपोस्ट है, जो किसी भी तरह कभी भी किसी पौधों में भी, किसी भी प्रकार के पौधों में यूज हो सकती है। मिट्टी पौधों के लिए मिट्टी बनाते समय या फिर लगे हुए पौधों में 15 दिन में एक बार आप एक मुट्ठी काऊ डंग कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, जिसकी NPK वैल्यू होती है 3:2:1, मतलब 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% पोटेशियम। इसके बाद हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। ये देख सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट इस प्रकार का होता है। वर्मी कंपोस्ट जिसे कि आप ये छोटी छोटी उसमें होते हैं ग्रैनुअल्स, चाय पत्ती के टुकड़ों जैसे। वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट लगभग सेम एक ही प्रकार का है। वर्मी कंपोस्ट भी आपको इजीली कहीं से भी मिल सकता है। इसकी NPK वैल्यू होती है 2.5% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% पोटेशियम। इसको भी आप अपने पौधों में 15 दिन में एक बार एक मुट्ठी के बराबर, गमले के साइज़ के हिसाब से एक मुट्ठी यूज कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। तीसरे नंबर पे ये हमारा किचन वेस्ट से तैयार कंपोस्ट। इसका लिंक मैं आपको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसके लिंक पे जा सकते हैं। मैंने इसका पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे बनाएंगे। ये एक तरह से सभी प्रकार के खनिजों के साथ, सभी प्रकार की पोषक तत्वों के साथ तैयार कंपोस्ट है। आप कह सकते हैं कि गार्डनिंग में किचन वेस्ट कंपोस्ट से अच्छी कोई खाद नहीं हो सकती है, जिसमें आपको हर प्रकार के न्यूट्रिशंस मिलेंगे। इसको भी आप पौधों में डाल सकते हैं, मिट्टी बनाते समय भी इसका यूज कर सकते हैं, और फिर आप अपने पौधों में डालकर 15 दिन में एक बार डालकर गुड़ाई कर दें हल्के हाथों से, तो आपके पौधों को बहुत लाभ होगा। इसके बाद हम देखते हैं मस्टर्ड केक, सरसों की खली। आप इस तरह से टुकड़ों में मिल जाएगा आपको। इसे चाहें तो बारीक पीस के पौधों में मिट्टी में डायरेक्ट मिलाएं, या फिर इसे 24 घंटे से 48 घंटे तक के लिए पानी में भिगो के छोड़ दें और फिर उसको लिक्विड फॉर्म में यूज करें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसमें आपको नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, ये आपके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी NPK होती है 4% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% पोटेशियम। इसके बाद हम आते हैं बोन मील पाउडर। बोन मील जो हड्डियों की वो पीस कर उनके चूरे से बनता है। बोन मील हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, पौधों से फल प्राप्त करने के लिए या फ्लावरिंग के लिए। जब आपका पौधा फ्रूटिंग ना दे रहा हो, फ्लावरिंग ना हो रही हो उसमें, तो आप उसमें बोन मील पाउडर गमले की साइज़ के हिसाब से एक मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए और हल्की गुड़ाई कर दीजिए। आपके पौधों पे देखेंगे आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके बोन मील पाउडर में 4% नाइट्रोजन, 5% फास्फोरस और 2% पोटेशियम पाया जाता है। बोन मील पाउडर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम है। रॉक फॉस्फेट पत्थरों के चूरे से तैयार किया जाता है, दोनों का लगभग सेम काम है, एक ही तरह के हैं, तो आप रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सीवीड ग्रैनुअल्स। ये
समुद्री एल्गीज से बनाया जाता है। ये हमारे पौधों की बढ़ाने में उनको बहुत ही मदद करता है। ओवरऑल ग्रोथ हमारे पौधों को देता है, मिट्टी की पोषक क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। इसको आप चाहें तो पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी। 1 चम्मच ग्रेन्यूल्स आप 1 लीटर पानी में डाल के पौधों की जड़ों पे या पौधों पे डायरेक्ट स्प्रे कीजिए, आपको इसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा पौधों की ग्रोथ पे। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत करने में काम आता है। ये हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों को पोषक तत्व डायरेक्ट पहुंचाता है। ये भी आप देख सकते हैं इस प्रकार ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है। कुछ देखने में सीवीड ग्रेन्यूल्स की तरह ही है, लेकिन इसका काम अलग है। इसको आप पौधों में डालें, 1 चम्मच पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अपने गमलों में इसे डालें। ये आपके पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाता है, जड़ों की ग्रोथ में सहायक होता है और पौधों को, मिट्टी को और उर्वरक और उपजाऊ बनाता है। फिर हम बात करते हैं नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं नीम केक पाउडर जो है ऑल इन वन, ऑल राउंड है। मतलब किसी भी नीम केक पाउडर हम यूज करते हैं फंगिसाइड के रूप में भी, उपजाऊपन के लिए भी, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है, फंगिसाइड का भी काम करता है, नेचुरल फंगिसाइड। नीम केक पाउडर यूज करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके गमलों की मिट्टी में हल्की सफ़ेद कलर की फंगस की दिखाई देगी आपको, लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना है, उसमें हल्की गुड़ाई कर देना है। वो फंगस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे पौधों को, हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो फ़ायदा ही करते हैं। तो नीम केक पाउडर नीम की खली से, नीम के बीज से तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उससे तैयार किया जाता है और एक तरह से ऑर्गेनिक एंटी फंगस का काम करता है। फिर हम बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है जो हमारे पौधों की कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरा करता है। आप कह सकते हैं कि जिप्सम हमारे पौधों में, उन पौधों में खास करके ज़्यादा सहायक होता है जिनमें फल आपके सफ़ेद होके गिर जाते हैं या काले होके गिर जाते हैं सड़ के। खास करके बैगन, मिर्च, टमाटर या और पौधे जो आप गमले में लगाते हैं और उनमें फल आने की बजाय वो फल काले होके सड़ के गिर जाते हैं, तो आप उनकी जगह उनमें जिप्सम यूज कीजिए। जिप्सम हमारा पौधों में कैल्शियम, सल्फ़र दोनों की कमी पूरी करता है और पौधों को फल प्रोड्यूस करने में मदद करता है। और दोस्तों एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक तरह से आप देख पाएंगे सफ़ेद शीशे की तरह है, शीशे के बारीक टुकड़ों की तरह। ये बहुत ही लाभदायक है हमारे पौधों के। हमारे पौधे जब मर रहे होते हैं या फिर उनमें ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, आप देखते हैं पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं या फिर पत्तों का कलर चेंज होता है, सूखने लग जाते हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट यूज कीजिए। एप्सम सॉल्ट हमारे पौधों के लिए क्लोरोफिल बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट पौधों में यूज होता है ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये रहे आपको 11 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि मैं यूज करता हूँ और मैंने आपको इसके बारे में बताया है। आप भी यूज कीजिए और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अपने परिवार को ऑर्गेनिक सब्जियों खिलाने में सहायक साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों।